हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित रघुवंशी। तो इस वीडियो में हम जो मेधावी योजना है उसमें जितने भी चेंजेस हुए हैं 2023 में और आप सभी लोगों के जितने भी कॉमन डाउट्स थे उन सभी को कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी मेरे सेशनल एग्जाम्स ख़त्म हो चुके हैं तो अब मैं फ्री हो चुका हूँ, तो अब मैं आपकी काउंसलिंग में सारी हेल्प कर पाऊंगा। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे अभी, उनका मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला डाउट तो ये था कि क्या इनकम है जो MMBY में वो 6 लाख से बढ़कर 8 लाख हो गई है क्या। तो जैसे कि एक वीडियो वायरल हो रहा है हमारे CM शिवराज सिंह जी का, उसमें वो बोल रहे हैं कि आपकी इनकम 6 लाख से बढ़कर 8 लाख हो गई है, लेकिन अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया कंफर्मेशन का। और कल ही आपकी जो MPDMA की वेबसाइट है उस पर नोटिस आया है कि आपकी इनकम 6 लाख ही है। तो अभी आपको आपकी इनकम 6 लाख ही मानकर चलनी है। और अगर फ्यूचर में ये बढ़ती है या गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है तो एक न्यू नोटिस आ जाएगा और फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगर वो जब न्यू नोटिस आएगा तब। तो दूसरा डाउट ये था कि अगर हम MBBS में फेल हो जाते हैं तो फिर क्या स्कॉलरशिप आती है या नहीं आती। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप MBBS में फेल हो जाएंगे तो आपकी स्कॉलरशिप आना रुक जाएगी। जी हाँ, आपको फेल नहीं होना है। फिर अगर आप सप्ली देंगे उसके बाद 6 महीने बाद, तो अगर आप सप्ली में पास हो जाएंगे तो फिर आपकी स्कॉलरशिप आना कंटिन्यू हो जाएगी। तो इसलिए आपको फेल नहीं होना है। तो दूसरा डाउट ये था अपना कि हाँ, कि अगर अपना MBBS करेंगे तो इसके बाद आपका 5 साल का जो बॉन्ड रहता है तो फिर हम PG कैसे करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ MBBS ही थोड़ी करना है, हमें PG भी करना है। तो इसका आंसर ये था कि अगर आपका MBBS के बाद ही सिलेक्शन हो जाता है PG में तो आपका ये बॉन्ड PG में ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब आप PG के बाद भी ये बॉन्ड कर सकते हैं। तो फिर आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप PG के बाद ये बॉन्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे 2 ड्रॉप हो चुके हैं, 3 ड्रॉप हो चुके हैं, हमने BSc कर ली है, तो क्या हमें इस योजना का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं कि आपने कितने भी ड्रॉप हो गए, आपके 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप और आपने कुछ भी किया हो, लेकिन अगर आप इसके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि ये योजना 2017-18 से शुरू हुई है, तो उसके बाद आपने 12 किया है और अगर आप अभी एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है इसका या अभी नहीं करवाना है। तो अभी तो आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन अगर शुरू हो भी जाए तब भी आपको अभी कुछ नहीं करना है। जी हाँ, आपको कॉलेज मिल जाएगा तो फिर कॉलेज वाले खुद ही उसके 2-3 महीने बाद आपका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे आपको बुलाकर। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है। और अगर आप करना चाहते हैं एडवांस में तो आप उसके ID और पासवर्ड को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखिएगा, क्योंकि उसी से फिर आपका जो ट्रांजेक्शन होगा ID पासवर्ड उसी से आपका सब दिखेगा वहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पहले गवर्नमेंट से फीस आती है या पहले हमें फीस देनी पड़ती है कॉलेज वालों को। तो इसका आंसर ये है कि ऐसा नहीं है कि कॉलेज वाले आपसे पहले ही फीस मांगने लगेंगे। आपकी पहले गवर्नमेंट से फीस आएगी आपके अकाउंट में, फिर आपको उसको कॉलेज वालों को ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरह से आप अपनी फीस ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर आपकी फ़ीस पे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज में ये स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती। तो मैं आपको बताऊं कि ये स्कॉलरशिप MP के सभी कॉलेजेस में मिलती है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। और आपका फ़ायदा ये है कि इसका गवर्नमेंट में सिर्फ आपका 2 साल का ही बॉन्ड रहेगा और आपका प्राइवेट में 5 साल का बॉन्ड रहेगा। तो आपको ये सब में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हाँ, कि SC ST OBC जनरल सब में बॉन्ड का ड्यूरेशन क्या है। तो आपको बताऊं कि इसमें बॉन्ड का ड्यूरेशन सबका सेम ही रहता है, आपका 5 साल का ही बॉन्ड रहता है इसमें, चाहे आपकी कैटेगरी कोई सी भी हो। और अगर आप
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ये बॉन्ड करना नहीं चाहते हैं तो फिर आपको 25 लाख रुपए का जो हर्जाना है वो भरना पड़ेगा और फिर आप बॉन्ड तोड़ सकते हैं। तो फिर कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि आप फिर से बता दीजिए इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो इसके लिए आपको एमपी बोर्ड से 12th में 75% से ज़्यादा होना चाहिए और आपकी सीबीएसई बोर्ड में 85% से ज़्यादा होना चाहिए और आप एमपी के डोमिसाइल होना चाहिए और आपकी जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख से कम होना चाहिए। अगर आप इन चारों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये था कि हाँ कि अगली साल ही एक न्यू रूल आया था कि अगर आपकी इनकम एडमिशन के टाइम पे 6 लाख है और फिर अपना जो कोर्स की ड्यूरेशन में आपकी इनकम बढ़ जाती है 8 लाख तब भी आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आपकी स्टार्टिंग में सिर्फ 6 लाख तक ही होना चाहिए इनकम। तो ये आप सभी लोगों के जो कॉमन डाउट्स थे जो मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स में आ रहे थे, तो होप सो आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और आपको और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको किसी तरह की और वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।